मित्रों नमस्कार। मित्रों, ये तो हम सबको पता है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है, लाभ होता है, और जब लाभ होता है तो उस पर इनकम टैक्स भी बनता है। और इनकम टैक्स प्रॉपर्टी की खरीद पर जो हमको लाभ होता है उसको जो इनकम टैक्स दिया जाता है वो कैपिटल गेन हो गया। ये तो सब नॉर्मल बात है, मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया। लेकिन आपको ये नहीं पता, जनरली, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनरली सबको ये नहीं पता कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते नहीं, खरीदने की स्थिति में भी इनकम टैक्स की देनदारी बनती है। अब आपको ये बात अजीब सी लगेगी कि ये प्रॉपर्टी हम तो खरीद रहे हैं तो खरीदने में इनकम टैक्स कहाँ? जी हाँ, प्रॉपर्टी को खरीदते समय भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है। और यही आज का मेरा वीडियो का सब्जेक्ट है, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉमैन। मित्रों, प्रॉपर्टी खरीदते समय हमको ये चीज़ें तो हम देखते हैं कि साहब कितने का है, क्या है, हमारे हिसाब से मिल रही है, नहीं मिल रही है, हमारे जितनी वैल्यूएशन है वो हमारे हिसाब से है, नहीं है, लोन है, मिल जाएगा, लोन नहीं मिल जाएगा, ये बहुत सारी टर्म्स हैं, उस पर तो हम लोग विचार कर लेते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय भी इनकम टैक्स की देनदारी बनती है। और वो कब बनती है, कैसे बनती है, इस पर हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, क्या होता है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसकी वैल्यूएशन पूछते हैं कि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी जो हम खरीद रहे हैं उसकी वैल्यूएशन कितनी है, वो कितने की हमको मिल सकती है। तो हमको तीन चीज़ें सामने आती हैं। पहली, वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रेट। एक तो उसका उस इलाके का सर्किल रेट, गवर्नमेंट का रेट क्या है। गवर्नमेंट ने भी अपने हिसाब से, सर्किल के हिसाब से एक रेट फिक्स किया हुआ है, और उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं जिस इलाके में है उस इलाके के रेट के हिसाब से कितने रुपए की बैठती है। एक तो रेट ये हो गया। दूसरा होता है वैल्यू अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट, भाई मार्केट के हिसाब से कितने की वैल्यू चल रही है। और तीसरी होती है वैल्यू अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्री रेट, कि मतलब बेचने वाला और ख़रीदने वाला आपस में कितने रुपए पे तय है। तो तीन तरह की वैल्यू आ जाती है एक ही प्रॉपर्टी की। ये वाली बात तक चलिए, अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ, अब हमको क्वेश्चन ये उठता है कि आप खरीदें कितने में, स्टाम्प ड्यूटी कितने रुपए पे देनी होगी, किस वैल्यू पे देनी होगी। तो मित्रों, ये बात बहुत साफ है कि जो सर्किल रेट है, जो गवर्नमेंट रेट है, उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन बन रही है उस प्रॉपर्टी की, गवर्नमेंट कहती है कि आप कितने की खरीदें, कितने की कुछ करें। लेकिन हमें तो स्टाम्प ड्यूटी, अगर ये सेल हो रही है तो हमको तो इस रेट से मिल चाहिए। तो जो सर्किल रेट के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन आती है उस पर ही स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। ये भी बात एकदम क्लियर हो गई। अब आते हैं, लेकिन जो परचेज हो रही है, असली बेचने वाले और ख़रीदने वाले के बीच में जो डील हो रही है वो एक अलग ही वैल्यूएशन है। वो वैल्यूएशन क्या है, अभी आप आगे मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ने तो सर्किल रेट बना दिया कि साहब ये है और इसके हिसाब से वैल्यूएशन ये है। प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, उसमें कोई कमी है, उसके जो सेलर है उसको कहीं जाना है, उसको अर्जेंट पैसा चाहिए कि उसको तो इतने 10 दिन के अंदर बेचना है। इस तरह की भी बहुत सारी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों, बेचने वाला कम वैल्यू में भी बेचने को तैयार होता है और ख़रीदने वाला उस कम वैल्यू में लेने को तैयार हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हमको तो सर्किल रेट के हिसाब से ही स्टैम्प ड्यूटी चाहिए, और बेचने वाले के हिसाब से जब कैपिटल गेन उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सर्किल रेट के हिसाब से ही चलेगा। तो अंतर आ गया कि एक तो बेचने वाला कम वैल्यू पर राजी बेचने को और ख़रीदने वाला उसी कम वैल्यू पर राजी, लेकिन सर्किल रेट उस वैल्यूएशन का ज़्यादा है। अब क्या हो जाता है कि इन दोनों में जब अंतर आ गया तब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम मानी जाएगी। किसकी? खरीदार की। अभी हम आपको उदाहरण से समझाते हैं, अभी और क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 90 लाख है, 90 lakhs मार्केट वैल्यू, और उसकी गवर्नमेंट वैल्यू, सर्किल रेट के हिसाब से कितने की बैठ रही है, 85 lakhs की है। ठीक है,
मार्केट वैल्यू कुछ भी होती हो, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इस प्रॉपर्टी की सर्कल रेट के हिसाब से वैल्यू 85 लाख है, हम तो 85 लाख का कंसिडरेशन मानेंगे। लेकिन रजिस्ट्री कितने में हो रही है? रजिस्ट्री मतलब एक्चुअल में डील कितने में हो रही है? एक्चुअल डील हो रही है 60 लाख में। क्यों? क्योंकि कोई भी कंडीशन हो, जैसे मैंने बताया बेचने वाले को जल्दी पैसे चाहना है, अभी इमीडिएट कहीं बाहर जा रहा है, कोई और कमी है, जिसकी वजह से वो 60 लाख रुपए में बेच रहा है और ख़रीदार 60 लाख रुपए में ख़रीद रहा है। तो डील तो हो रही है असलियत में 60 लाख रुपए में, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम तो भाई सर्कल रेट के हिसाब से 85 लाख रुपए में ही मानेंगे। तो हमको स्टाम्प ड्यूटी कितने रुपए पे देनी पड़ेगी? 85 लाख पे। और हमारी असलियत में सेल कितने की हो रही है? सेल परचेज 60 लाख पे। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 25 लाख का अंतर हो गया। तो 25 लाख रुपए का अंतर तो हो गया। तो हमने खरीदी, तो हमारी जो रजिस्ट्री होगी उसमें वैल्यूएशन कितनी लिखी जाएगी? 60 लाख रुपए। हमने 60 लाख रुपए पे राजी, 60 लाख रुपए दे दिए, इस तरह से रजिस्ट्री हो रही है, उसमें वैल्यूएशन लिखी जाएगी 60 लाख, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी दी जाएगी 85 लाख के हिसाब से। तो दोनों में अंतर आ गया 25 लाख। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई, कानून ये कहता है कि भाई आपने 85 लाख की वैल्यूएशन वाली चीज़ 60 लाख में ले ली, तो ये तो आपकी इनकम हो गई। अब आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये तो आपकी इनकम हो गई, क्योंकि आपने सस्ती खरीद ली। तो क्या, तो वो कहते हैं कि साहब इस 25 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और ये इनकम टैक्स कैसा होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नाम से आपको ये टैक्स, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये वाली बात हो गई कि हम खरीद रहे हैं, वो 60 लाख में खरीद रहा है, फिर भी 25 लाख पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। अब वो इनकम टैक्स किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्रोविज़न है कहाँ? तो मित्रों, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 56 विद इन ब्रैकेट 2 के रोमन 10 में ये व्यवस्था दी गई है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, ये डिस्प्ले भी हो रहा है, देखिए क्या कहते हैं। वेयर एनी पर्सन रिसीव, देखिए रिसीव शब्द है, इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन्स ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2017, सबसेक्शन बी, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका भी सबसेक्शन बी, फॉर कंसिडरेशन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड्स कंसिडरेशन if the amount of such excess is more than the higher of the following amounts, namely, number 1, the amount of 50,000 rupees and the amount equal to 5% of the consideration। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसिडरेशन की अमाउंट है 60 लाख रुपया, उसका 5% मतलब 3 लाख, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, से अगर अधिक है, 50,000 रुपये नॉर्मल वे में डिफरेंस अगर आता है, कौन सी वैल्यू से? जो गवर्नमेंट वैल्यू है उससे, और रियल वैल्यू में अगर 50,000 से ज़्यादा का डिफरेंस है तब, या और यानी और अगर उसका जो कंसिडरेशन अमाउंट है, जो रियल अमाउंट है, उसके 5% से ज़्यादा आता है, तो जितना भी डिफरेंस होगा वो उसकी परचेजर की इनकम मानी जाएगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और कितना करना पड़ेगा डिक्लेयर? ये जिसका जो उस पर स्लैब रेट है उसी हिसाब से उसको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब ये तो बड़ी बात हो गई साहब कि प्रॉपर्टी खरीदते समय भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बन जाती है, ख़ास तौर से उस समय में हम देख रहे हैं जिस समय की गवर्नमेंट की रेट वैल्यू ज़्यादा है और एक्चुअल वैल्यू कम है। तो ये उस समय के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि हम अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे और अगर गवर्नमेंट वैल्यू सर्कल रेट की से जो वैल्यू आ रही है उससे कम में लेते हैं तो हमको इनकम टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन इसमें एक रिलीफ दी हुई है। वो रिलीफ क्या दी है कि देखिए रियल एक्चुअल में तो खरीदी थी 60 लाख में और सर्कल रेट के हिसाब से वैल्यूएशन थी 85 लाख, तो 25 लाख पर इनकम टैक्स देना पड़ गया। तो जब वो कुछ समय के बाद बेचेंगे और मान लिया कि 1 करोड़ का बेचा, तो 1 करोड़ का जब बेचेंगे तो कैपिटल गेन को जब कैलकुलेट किया जाएगा तो उस समय परचेज वैल्यू 60 लाख नहीं होगी, उस समय परचेज वैल्यू 85 लाख 85
लैक्स शो मतलब मानी जाएगी और उनको 15 लाख का ही पे कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये रिलीफ भी दी गई है। और मित्रों, ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब भी ये इतनी बारीक जानकारियां हैं जिनके की अभाव में लोग खरीदते हैं और उसी समय ये कहते हैं कि ठीक है साहब, आप रजिस्ट्री इतने पे कह रहे हैं तो इतने पे कर देंगे, और सर्किल रेट इतने पे है, इतने पे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कतें तब आती हैं जब रजिस्ट्री वगैरह सब निबट जाती है और इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने जब चलते हैं, तब ये बातें सामने आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट जानकारी है। इसको और लोगों से भी शेयर करिए, बताइए। जागरूकता ही हमारा मिशन है। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा सफल हो रहा है आप लोगों की वजह से। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।